ये प्रोग्राम आप लोगों के दरमियान जो मागंटी साहब को आपने जो हाल ही में इंतखाबात हुए थे, जो भारी अक्सरियत से 16,000 से ज़ायद वोटों से जो आपने कामयाबी दिलाई थी, उसका एक शुक्रिया अदा करने का ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं मागंटी गोपीनाथ साहब की जानिब से आप लोगों का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और जो यहाँ पर आए हुए हैं अपना कीमती वक्त निकालकर उनका दिल की गहराइयों से आप लोगों को यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। तो आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 10 साल से हमने कई ऐसे फलाही काम किए जो आवाम के फलाह के लिए है, उनकी बहबूद के लिए है, जो गरीब लोग सतह गुर्बत से नीचे जो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए हमारे और आपके कायद जनाब केसीआर साहब ने, केटीआर साहब ने बहुत ऐसे मुनफरिद प्रोग्राम्स लाए जिससे गरीब को काफी फायदा पहुंचा, और जो सतह गुर्बत के नीचे जो जिंदगी गुजार रहे थे, जो 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद शहर, न सिर्फ हैदराबाद शहर बल्कि तेलंगाना रियासत एक तरक्की याफ्ता रियासत बनी हुई है। उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो केसीआर साहब को जाता है और केटीआर साहब को जाता है। मैं अपनी बात को बहुत कम करते हुए आप लोगों के दरमियान में एक बात को याद दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे और आपके कायद जनाब मागंटी गोपीनाथ साहब यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी जीत का मकसद क्या है? कि उनकी जीत का मकसद ये है कि वो आपके मसाइल को जानते हैं, न सिर्फ आपके मसाइल को जानते हैं बल्कि आपके मसाइल को हल करने के लिए उन्हें रात दिन एक कर दिया। वो रात की नींद को कुर्बान कर कर आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश किया। जो केसीआर साहब ने जो अपने प्रोग्राम्स लाए वो आपकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए आपने काम किया। क्यों? आज देखते हैं तीसरी बार उनको अगर आप लोगों ने मुंतखब किया तो इसलिए कि उन्होंने आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की। वही एतमाद को आप लोगों ने बरकरार रखते हुए आज हमारे कायद मागंटी गोपीनाथ साहब को आप लोगों ने जिताया। एक अजीमो शान क्रिकेटर आपके दरमियान में मौजूद था, एक माइनॉरिटी का लीडर आपके दरमियान में आया था। जो आप देखते हैं कि जुबली हिल्स में 30 से 40% यहां पर माइनॉरिटीज है, लेकिन आपने किसे चुना? एक ऐसे कायद को चुना जो सेकुलर है, ऐसे कायद को चुना जो काम वाले को आपने चुना, नाम वाले को नहीं चुना। आपने उसका मजहब नहीं देखा, आपने ये देखा कि काम करने वाला कौन है, आपके दरमियान में रहने वाला कौन है, आपके मसाइल को हल करने वाला कौन है। तो मैं आपके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। आपने न सिर्फ जुबली हिल्स शहर हैदराबाद के अंदर एक मिसाल कायम की बल्कि पूरे तेलंगाना के अंदर जुबली हिल्स ने एक ऐसा पैगाम पहुंचाया है कि काम करने वालों के लिए जगह है, नाम वालों के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आने वाले इंतखाबात, पार्लियामेंट इंतखाबात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ संघ परिवार है और उनकी आइडियोलॉजी है और आरएसएस है, तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि संविधान को बचाना होगा। जो 2014 में इख्तिदार पर आए थे, आप लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। उन्होंने कहा था आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था जो महंगाई को कम करने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है 10 साल आज गुजर गए हैं, ना कोई काला धन वापिस आया, न कोई महंगाई में कमी आई, न किसानों की जो आय जो आपने कहा था कि दुगनी कर दूंगा, कोई ऐसे रोजगार के मौके नहीं फराहम किए। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो हमारे और आपके कायद है केसीआर साहब, उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको इस बार शिकस्त देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो वोट का हक है आपका
ایک اہم ووٹ کا حق ہے تو آپ کو متحد ہو کر ان فرقہ پرست طاقتوں کو آنے والے الیکشن میں آپ کو شکست دینا ہے. اور اگر فرقہ پرست طاقتوں کو اگر کوئی ہرا سکتی ہے تو وہ KCR صاحب کی جماعت ہے, بھارتیہ راشٹر سمیتی ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے, پروگرامز تو اور بھی ہوتے رہیں گے لیکن آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا ہے. صرف تھوڑے سے پرسنٹیج کی وجہ سے ہمیں 37% ووٹ یا ملے, ان لوگوں کو 39% ووٹ ملے, صرف 2% کا ووٹ ہے. لیکن آنے والے دنوں میں ہمارے گوپی ناتھ صاحب آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کے مسائل کو حل کر کے رہیں گے. جو 6 گارنٹیز کا بات جو کانگریس حکومت نے کی تھی, اگر وہ عملواری نہیں ہوتی ہے تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے ہمارے اور آپ کے قائد جناب ماگنٹی گوپی